बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जरगा मेरे लिए बड़ी ख़ुशी का बायस भी है और वजह उसकी ये है कि आज के जरगे में एक गुमशुदा बेटे को या बल्कि अगवाशुदा बेटे को, जो कि तकरीबन 30-32 साल बाद उस बेटे की अपने वालिदैन से मुलाकात हो रही है और वो उनसे मिल रहे हैं। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बताता चलूँ कि इस पाकिस्तान में यकीनन बुरे लोग भी बहुत हैं, लेकिन इस पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो गुमनाम हीरो तस्वर किए जाते हैं, जो सदारती मेडल्स के मुस्तहिक हैं, लेकिन हम उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। वलीउल्लाह मारूफ़ साहब एक ऐसी शख्सियत है जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और इस प्रोग्राम के लिए भी ख़ुसूसी तौर पर कराची से तशरीफ़ लाए हैं। वो कराची में एक मस्जिद में इमाम है, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि वो बिछड़े हुओं को एक दूसरे से मिलाएं। और इस दौरान वो सैकड़ों की तादाद में गुमशुदा अफराद को, मर्दों को, ख़वातीन को और इसी तरह बच्चों को वो अपनों से मिला चुके हैं। अपनी मेहनत करके मोटरसाइकिल पे फिरते हैं, ना उनके पास कुछ वसाइल है ना कुछ और है, सिर्फ अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए उन्होंने ये बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं और पता नहीं कितने घरों को वो खुशियाँ लौटा चुके हैं और उनकी दुआएं समेट चुके हैं। तो आज के जरगे में एक तो मेरे साथ मौजूद है जनाब वलीउल्लाह मारूफ़ साहब। उनसे आज के इस केस के बारे में भी पूछेंगे और उनके काम के बारे में भी पूछेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद आसिफ़, और मोहम्मद आसिफ़ को 1992 में एक ख़ातून ने इस्लामाबाद के नवा में बरी इमाम से अगवा किया था और उसके बाद से लेकर आज तक उनके वालिदैन उनको तलाश करते रहे, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आए। और आज हमारे दफ्तर को ये शर्फ़ हासिल हुआ कि दफ्तर में उनकी मुलाकात होगी। इस तरफ ये आसिफ़ के वालिद साहब हैं मोहम्मद असगर साहब, और उसके साथ तशरीफ़ फरमाएं आसिफ़ की वालदा साहिबा। तो चाचा जी आप हौसला रखें, और मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि मोहम्मद आसिफ़ का नाम आपने इनका मोहम्मद सदीक रखा था? अच्छा, तो ये अगवाकारों ने फिर इनका नाम बदल दिया। तो कैसे ये अगवा हुए आप लोगों से? ये अगवा हुए, बरी इमाम सलाम करने आए हैं और उसके बाद उर्स लगा हुआ था। उसके बाद सारे 18 जी 19 जी मेरे पेके दी फैमिली लोहे तंदी जाना है। कुछ चले गए, कुछ बच्चे छड़ के थे रह, ये कुछ रास्ते चो वापस आ गए उन्होंने सामने वास्ते, बच्चों को इत्थे छड़ गए। इसकी नानी सी, मेरे 3 भाई सन, 3 भाभियां सन, मेरा पेका खानदान सी। इन्हों फड़ा के मैं दरबार ते सलाम करन गया। मैं मेरा बेटा नाल आया 10 साल का सी उदों। वो फिर असी वापस आया, शोर मच गया। ये नहीं सन नाल, एक घर ही सन। मैं अपने पेकियां नाल गई हाँ, भाइयों नाल, भाभियां नाल। मैनू इन्होंने पूछा असी चले जाइए, मैं कहा तुसी चले जाओ, इन्हें तुसी भैन भरा तेरे नाल ने, तुसी लगे जाओ। फिर वापस आया दोवे मां पुत्र। अगे चीपकार पई है सदीक गवाच गए, सदीक नहीं, वल्ला आलम किंज गवाया ने, वल्ला आलम कोई आंदा इत्थे फड़िया सी, कोई आंदा 5 मिनट लगे ने, कोई आखे कुछ, कोई आखे उत्थे ही बस रोना शुरू कर ले। फिर असी 18 दिन उत्थे बैठे रहे कि साड़ा लभे किधरे सदीक, तो असी फिर घर जाइए। कुछ फैमिलियां वापस आ गई, बच्चों वालियां हैं जड़ियां आ गई। मैं मेरा सोहरा खानदान आ गया। वो फिर नाल 18 दिन साढ़े रुलदा ने। फिर जदों वेखण के असीं इहनूं किंज आखी छड्ड के बच्चा तू वापस जा, चल वापस साढ़े नाल, उन्हां दी बर्दाश्त ना होवे। फिर मैं आप खुद गया, चलो जे साडा होया तो सानूं मिल जाएगा, तो चलो घर चलिए, इत्थे ते असीं फकीर हो जाएंगे। असीं फिर वापस आ गए। अच्छा, आप वापस आ गए। मोहम्मद आसिफ़, आप को तो याद नहीं होगा उस वक्त आप कितनी उम्र के थे जब आपको अगवा किया गया? मैं 2 साल का था। 2 साल का? 2 साल का। तो मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। फीडर पिंडा तो जिसने अगवा किया है, जो उसके
ख़ानदान था जो अगवा करके ले गई थी, एक औरत थी। मुझे, मैंने तो सारा मंजर मतलब उनका सारा ख़ानदान देखा है, उन्होंने मुझे बताया। तो उसने ये कहा भाई आप 2 साल के थे और एक आदमी था उसने कहा, और एक मेरा बड़ा भाई था, वो बड़ा भाई मैं उसको कह सकता हूँ क्योंकि वो उसको 3 साल 4 साल पहले अगवा करके ले आई थी और मुझे नहीं मालूम मतलब उस वक्त भाई मैं यही समझता था ये मेरा भाई है। तो उसने मुझे बताया भाई आप जब छोटे थे ना तो आपकी एक बालों की एक लीड थी, तो आप 2 साल की उम्र, आपकी उम्र थी 2 साल, तो ये आपको जब ले के आए हैं ना उधर गांव में, तो उधर इसने छोड़ा मतलब तो चली गई फिर वापस रावलपिंडी में। वो औरत थी जो कहाँ गाँव में छोड़ा था जी, कहाँ गाँव में छोड़ा था? वो गांव है सरगोदा, शाहपुर, ज़िला सरगोदा है और तहसील शाहपुर है, और गांव जो है वो है झावरियाँ। अच्छा। तो वो झावरियाँ में उसके 3 भाई थे जो औरत उठा के ले गई थी, एक माँ थी। ठीक। तो उनके पास उसने छोड़ा, फिर वो मुझे वो रावलपिंडी वापस आ गई, तो उन्होंने फिर मेरा जो हुलिया था वो चेंज कर दिया, तो मेरी वो टेंड करवा दी। तो जिन लोगों ने देख लिया था, बस देख लिया था, उनको याद है, वो सब ने बताया भाई ये आपके साथ इस तरह धोखा किया है। बाद में बताया, उस वक्त नहीं बताया, जब हमें कुछ यादाश्त वापस मतलब अपने 7-8 साल के बाद, 9-10 साल के बाद जिस तरह कोई मिलता इस तरह को वो मुझे बताते भाई आपकी एक बालों वाली लेट थी, तो वो इन लोगों ने टेंड करवा दी। फिर हम बच्चे थे, बस वो ये बात सोचते थे, तो फिर वो बच्चों वाला ज़हन था, कहते थे पता नहीं क्या होना है और क्या नहीं है, लेकिन एक दिल में बात आती थी और वो बहुत ज़्यादा आती थी, ये लोग हमें मारते भी हैं और हमारे साथ मोहब्बत भी नहीं करते, तो इनके साथ हमारी वैसे भी मतलब शक्लें भी नहीं मिलती। तो जो बंदा मिलता था वो यही कहता था भाई ये आपका बेटा नहीं है, उनको ये कहता था भाई आपका बेटा नहीं, हम सुन लेते थे उनको कहते हुए। तो हमारे दिल के अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा नफरत हो गई। तो वो उधर गांव में ना जो 3 उसके भाई थे उनके पास मतलब वो उधर से उन्होंने ना सारे जो झावरियाँ शहर है ना सब लोगों ने कहा ये आपके पास जो 2 बच्चे हैं ना तो ये अगवाशुदा हैं, आपने अच्छा नहीं किया, इस तरह हर बंदा उनको कहने लगा। फिर उन्होंने वो गांव छोड़ दिया। जब वो गांव छोड़ के साथ ही 35 किलोमीटर वही ज़िला सरगोदा और तहसील भलवाल है, वो तहसील भलवाल में चले गए, तो मुझे भी साथ ले गए। तो फिर मैं उधर से भाग के झावरियाँ आ गया। इतना हो गया था भाग के मतलब 9-10 साल का था तो भाग के आ गया। फिर उधर काफ़ी घर थे, तो जिस घर के साथ हमारा दिल लगी थी या जिस घर को हम अच्छा समझते थे हम उस घर में गए। वो घर था, एक आदमी था मार उमर वकील, और उनकी अम्मी मतलब है वो भी हमारे साथ बहुत प्यार करती थी। तो हम फिर उधर गए, उन्होंने फिर हमें हमारी परवरिश की। तो उन्होंने फिर हमें कुछ स्कूल भेजा, हम स्कूल भी पढ़ते रहे, तो परवरिश माशाल्लाह वो बहुत अच्छी करते रहे। वैसे ग्रेजुएट लोग थे, बहुत अच्छे थे, तो उनका भी जो ख़ानदान था वो पढ़ा लिखा था, तो हमारा उनके साथ माहौल जो है ना मिल गया। तो हम यही कहते थे ये हमारे भाई हैं। तो बहुत अच्छे इंसान थे, हमें बहुत प्यार दिया उन्होंने। तो इसी तरह उनके साथ सिलसिला आगे चलता रहा, कुछ अरसा चलता रहा। तो फिर मैं स्कूल पढ़ता और बहुत बड़ा हो गया, तो तकरीबन काफ़ी बड़ा हो गया। तो मैं 3री क्लास में था, तो मुझे शर्म आती थी पढ़ने के लिए। मैं कहता था ये सब लड़के मुझे ना कहते हैं आप इतने बड़े हो, 3री क्लास में पढ़ रहे हो। तो मेरा ना ज़हन मुतमिन हो गया, मैंने कहा मैं कोई काम सीखता हूँ। मैंने वो भाई लोगों को बोला और मैं कोई काम सीखना पढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो मेरा एक जो साथ था वो मेरा बड़ा भाई, उसके मतलब उसको बड़ा भाई समझता हूँ, उसका नाम दिलदार है। तो उसने मुझे कहा फिर मैं आपको ना काम कोई कौन सा सीखना चाहते हो। मैंने कहा मैंने काम सीखना है इलेक्ट्रीशियन का। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे इलेक्ट्रीशियन का काम सिखवाया, मतलब एक आदमी के पास छोड़ गए। उससे मैंने कुछ 3 साल काम सीखा
तो फिर काम सीख के तो मैंने फिर लाहौर वो चला गया लाहौर। वो जो बड़ा भाई था दिलदार, वो चला गया, तो वो लाहौर गया। उधर से मुझे उसने कॉल की, उसने कहा भाई इधर आ जाओ, तो इधर कोई काम शाम कर लो, फिर उधर ही आप सेटल हो जाओगे हमारे साथ ही, हम दोनों काम करते रहेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसके पास चला गया लाहौर में। फिर उधर 3-4 साल काम किया। ये फिर उधर से मैं 2017 में वापस आ गया। फिर अपना जगह ख़रीदी अपने पैसों से, तो मतलब फिर उधर मैंने अपना घर बनाया और 2019 में मैंने शादी की। बस एक परेशानी थी भाई, मैंने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा, बाप का भी चेहरा नहीं देखा। तो कब वो दिन आएगा जो मैं अपने माँ बाप को देखूँगा। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। मोबाइल पे ऊपर पोस्टर शोज से देखता रहता था, लेकिन कोई जहन में बात नहीं आती थी। बस बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। फिर ना एक हमारा दोस्त था, मैं उसके पास ना बाज़ार में बैठा था। उनका नाम है मौलवी दिलावर साहब, और बहुत ही अच्छे महान इंसान है। उनके पास बैठा था, तो उधर बातचीत वैसे बातें कर, वो सुनहरा था, सुनहरे की दुकान थी उसकी। तो वैसे वो मुझे उसको पता था भाई इसका माँ बाप नहीं है, अकेले ही है। जब उसके पास जाके बैठा तो उधर एक आदमी और भी बैठा था, उसका नाम वकार भाई है। उसने कहा अगर मैं कोशिश करके देख लूँ। उसने कहा हाँ आप कोशिश करोगे तो इससे बड़ी कौन सी खुशी होगी। तो उसने कहा बस आप कोशिश करो। इसने कहा मैं कोशिश करता हूँ। वो कोशिश कुछ दिन करता रहा। फिर वो मोबाइल के ऊपर ना वो एक चैनल था, उन्होंने मुझे बताया भाई आपको एक कॉल आएगी, फिर आप उसको सारी तफसील बता देना। मैं रब्ता कर लिया है, तो इंशाल्लाह आपका ना माँ बाप के सिलसिले में आपका काम हो जाएगा। तो इसी तरह कॉल आई, तो कॉल वलीउल्लाह मारूफ साहब की आई। मैं इनका बहुत ही ज़िंदगी भर बहुत ही इनका ताबेदार हूँ, और इन्होंने मेरा जो काम किया है ना, इनको अल्लाह ताला अजर दे। और बहुत बड़ा काम, ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम किया है। तो बहुत ही मेरे दिल को तसल्ली उस वक्त पहुंची भाई, मुझे ना कॉल करी या ना पत्नी हो जाए मेरा काम। तो मैंने फिर इनको तफसीलात बताई। तो इन्होंने फिर ना 20 तारीख़ को पोस्ट चढ़ाई, तो 24 तारीख़ को फ़ोन आ गया। तो इन्होंने मुझे कहा भाई हाँ अपनी निशानियाँ जो है ना वो सारी मुझे बताओ, और अपनी जो भी फ़ोटो हैं आपने वो मुझे सेंड करो। छोटे जितने भी छोटे थे जो भी वो हैं, आपको कोई किस्म की भी निशानी मिलती है वो बताओ। मैंने बताई। फिर इन्होंने आगे मेरे वालिदैन को से पूछा, उनको भेजी, उन्होंने मेरी तस्वीर भेजी इधर। इसी तरह सिलसिला चलता रहा, और अल्लाह ने किया वो सब कुछ निशानियाँ मुकम्मल हो गई। जब मुकम्मल हुई तो फिर वलीउल्लाह साहब ने मुबारकबाद ये दी भाई आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अभी जो है ना DNA टेस्ट बाकी रह गया है, ये करवा के देखते हैं। इन्होंने फिर DNA टेस्ट जर्मनी से करवाया, तो वो आ गया पॉजिटिव। अभी मेरे माँ बाप आप और वालिदैन के नमूने लेके इन्होंने टेस्ट करा? हाँ जी हाँ, हमारे वो सैंपल ले गया था सरगोदा से, एक आदमी आया था। तो वो मतलब मेरे मुंह के अंदर जो लाभ है ना वो ले गया। तो वो सरगोदा से फिर वो लाहौर गया, लाहौर से जर्मनी से फिर वो पाकिस्तान वापस आई। जब रिपोर्ट वापस आई तो वलीउल्लाह साहब ने मुबारकबाद दी और बहुत खुश हुए, और मैं भी बहुत खुश हुआ, और मेरे वालिदैन भी बहुत खुश हुए जी। तो वो फिर खुशियाँ शुरू हो गई। फिर इन वलीउल्लाह साहब भाई जो हैं हमारे, इन्होंने इनकी मेहनत हम सब खुश हैं। उन खुशियों का नाजरीन मंज़र आपको दिखाते हैं कि जब अभी पहले मुलाकात हुई अपने वालिदैन के साथ आसिफ की या मोहम्मद सदीक़ की, तो उस वक़्त क्या सूरत हाल थी, आप वो देखिए। ये आसिफ भाई
आसिफ भाई आपके वालिद साहब हैं, अबू से मिले, ये आपके अबू जान, ये आपके भाई हैं, ये भी आपके भाई हैं, आपके जैसे हैं बिल्कुल, हम शुक्र लगते ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰ ਗਏ 6 साल ਅਸੀਂ शोर है ना, हम कह सकते हैं, फख्र से कह सकते हैं। अल्लाह आपके लिए मज़ीद खुशियाँ और बरकतें अता फरमाए। और मौका भी अपना यूसुफ एक दिन मिला है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुश आमदीद आपको जिरगे में। वलीउल्लाह मारूफ साहब, कैसे आपने इनके वालिदैन को ट्रेस किया और कैसे फिर यहाँ तक ये मामला पहुँचा है? सोशल मीडिया पर हमारा ये काम तकरीबन 7 सालों से चलता आ रहा है। जहाँ जहाँ इस तरह मुतासिर शख्स होता है उस तक हमारी वीडियो पहुँचती है या उनके किसी मुतालिकीन तक पहुँचती है तो फिर वो हमारा उनसे रब्ता कराते हैं। आसिफ भाई के लिए भी एक साहिब ने हमारी वीडियो कहीं देखी थी तो उनसे उस वीडियो से हमारा नंबर लेकर उन्होंने इनकी डिटेल भेजी कि इस तरह हमारे पास एक बच्चा लड़का है जिनको बचपन में अगवा किया गया था। तो मैंने जो हमारे तरीक़ेकार होता है, तमाम जो तफसीलात होती हैं, बचपन की तस्वीर या निशानियाँ या उनको कुछ भी याद हो, सारी चीज़ें हमने पूछी। जो चीज़ें इनको पता थी, लोगों ने बताई थी इनको, तो वो हमने लेकर अपने पास रखी। और हमारे पास जो केसेस आते हैं तो केसेस की तादाद ज़्यादा होती है, हम बारी बारी से चलाते हैं। तकरीबन 4 माह बाद हमने आसिफ भाई की पोस्ट लगाई अपने फ़ेसबुक पेज पर। मैंने मुकम्मल तहरीर लिखी, जो चीज़ें लोगों ने इनको बताई थी। वो पोस्ट जब हमने अपने पेज पर लगाई तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। लोगों ने, बल्कि पाकिस्तान भर से मुझे कॉलें आ रही थी, बल्कि बैरूनी ममालिक से भी लोग कॉल कर रहे थे और तस्दीक करना चाह रहे थे कि एक बच्चा 2 साल की उम्र में कैसे गुम हुआ, ये कैसी बात है। क्योंकि हम उस पोस्ट में मुकम्मल तफसील तो नहीं लिख सकते थे, बात लंबी हो जाती, फिर कोई मतलब ख़ास तवज्जो नहीं देता था। तो फिर मैं उनको समझाता कि ऐसा मसला था, तो फिर वो हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाते। तो तकरीबन 4-5 रोज़ बाद हमें एक नंबर से कॉल आई और उन्होंने बताया कि ये हमारा भाई है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? हम कहे आपके भाई, आप हमें कुछ बताएं इनके बारे में। तो उन्होंने इनके वो बालों, जो बाल रखे थे बचपन में वालिदैन ने इनके, वो निशानी बताई और 1992 का बताया। और वही जो इनकी मतलब जो चीज़ें याद थी कि ये बरी इमाम से उठाया गया था। फिर मैंने उनसे वक्त का पूछा कि अपने वालिदैन से पूछे कि आसिफ को किस टाइम उठाया गया था। तो उन्होंने बताया कि वालिदा कह रही मतलब अंधेरा होने लगा था उस टाइम, मगरिब से ज़रा पहले। तो इन्होंने भी यही बताया था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपके पास कुछ दस्तावेज़ हो, किसी डॉक्यूमेंट्स में नाम हो या कोई रिपोर्ट हो। उन्होंने कहा हमने थाना सेक्रेटरीट में रिपोर्ट की थी लेकिन वो अभी FIR मौजूद नहीं है, और क्योंकि उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी तो हमने इनकी फिर वो निशानियाँ सब हमसे गुम गई, जो चीज़ें रखी थी। बस 2 तस्वीरें बची हैं, वो तस्वीरें इन्होंने भेजी। फिर मैंने आसिफ भाई को भेज कर ये कहा कि आप ये तस्वीरें उन लोगों तक दिखाएं जिन्होंने आपको बचपन में देखा था, या उस ख़ानदान को दिखाएं जिन्होंने आपको अगवा करके लाया था। तो इन्होंने ठीक है मैं अभी जाके वहाँ मालूम करता हूँ। इन्होंने फिर 10 मिनट बाद मुझे कॉल की, बताया कि बिल्कुल उनको मैंने तस्वीरें दिखाई हैं और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल इस तरह के थे। फिर हम जब तमाम चीज़ें मैच थी, हम DNA टेस्ट की तरफ गए। एक इदारा है वो सैंपल जर्मनी भेजते हैं, मैंने उनसे बात की तो उनका नंबर, वालिदैन का नंबर दिया उनको, वो इस्लामाबाद उनका नुमाइंदा या सैंपल लेकर गए और वहाँ सरगोदा में आसिफ भाई के पास गए। मुझे इतना यकीन था कि यही फैमिली है। मैंने इनको ये भी कहा जब आप सैंपल दे रहे हो तो आप एक वीडियो ज़रूर बनाएगा, ये कल मुझे काम आएगी। तो उन्होंने उस टाइम वीडियो भी बनाई थी जब सैंपल लिया जा रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया कि 15 दिन में ये रिपोर्ट आएगी। तो चूँकि हमें बिल्कुल मतलब सब्र नहीं था, मैंने इनसे कहा चले आप लोग ब्लड ग्रुप भी चेक करें अपना। वालिद साहब गए, उनका भी B पॉजिटिव या नेगेटिव था और इनका भी B पॉजिटिव या नेगेटिव था। मतलब B ग्रुप था और भाइयों के साथ इनका ग्रुप मैच था। तो अब मज़ीद हमारी उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह यकीन में बदलने लगी। फिर
2 रोज़ कबल हमें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में भी इनका आपस में मिल गया। जी 2 रोज़ कबल हमें कॉल आई, वो रिपोर्ट भी हमें मौसूल हुई, हमने आपको वो शेयर भी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 99.99% से भी ज़्यादा उन्होंने कहा कि ये साबित है कि ये इनके वालिद हैं। चाचा जी कैसे गुजरा ये इतना वक्त, और आप लोगों ने क्या इनकी तलाश के लिए क्या कुछ किया? इनकी तलाश के लिए हमने बेड़ियाँ रोड़ दी, यानी कि जो कुछ था वो इधर ही गुम कर दिया। इसके पीछे जाते आते का वो किसी से पूछ ये बरी माम का 4 चफेरे जो इलाका है ना, हमने दिन रात 18 दिन हम इधर बैठे रहे सिर्फ इसी इंतज़ार में। जब कुछ नहीं मिला पीछे बच्चे रोने लगे। फिर इसने बोला खुदा हमें सब्र दे। फिर भी नहीं आया, फिर भी कभी किसी को जा कभी किसी को जा, इन्ने पैसे दे आ पैसे दे। कारखाना सी वो भी बेच गया, गड्डी बेच गई, बड़े परेशान हो गए। फिर मैं काम ते जान शुरू कर दिता। मैं क्या हूँ पिछले बच्चों का तो पेट पूरा करा, ये तो ना रुलन। तो फिर बस इसे तरह ही जिंदगी बखत च गुजारी है, जुदाई च। मां सौंदी उठ के की गल है, मेरा शरीक इस पासे सौंदा है, मेरा पुत्र मेरे वाल कंड करके नहीं सी सौंदा, मेरे वाल मूँह करके सौंदा है। इस तरह मेरे सीने से लेटदा सी। 2 साल का एक दिन रात जुदा नहीं हुआ, एक दम जुदा हो जाए बस फिर वो फिर लगदी रजा एक अल्लाह ताला नू प्यारा हो जाना, वो बर्दाश्त कर बर्दाश्त हो जाता है। बर्दाश्त भी नहीं बर्दाश्त ना हो। 6 साल असा कख छान छड़े। 6 साल तो बाद आख्या अल्लाह सबर दे, जे साडा होया मिल जाएगा। बच्चे ने तुझे रोल जाएंगे, उन्हों का की बनेगा, कौन माँ बाप बनेगा। फिर भैन भाइयों ने हौसला बहुत हौसला दिया कि सबर कर, जो तेरा होया तेन मिल जाएगा, तू इन्हों की परवरिश कर, बेकार तो इन्हों की परवरिश कर। फिर इंजी जिंदगी गुजरती फिर ढिड च छुपा छड़िया, गुम कर छड़िया। आख्या कोई गल नहीं, हुण इन्हों का ध्यान देवांगे तो फिर इंज की जिंदगी उन्होंने सारिਆਂ शादीशुदा किया। सब की औलाद है बच्चों की, उन्होंने रब ने सानू वहाए ने। सिर्फ एदा ही सी, ये भी अल्लाह ने मिला दिता। हुण ओदी ज़ात दा करोड़ार शुक्र। ये ओदी रहमत। सब तो आपकी वो आजमाइशें ख़त्म हो गई, आपको बेटा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म हो गई, ये भी आस खत्म हो गई। हाँ, अब तो आपकी खुशी के जिंदगी वो भी खुशी के दिन हम तो समझेंगे अभी से जिंदगी शुरू हुई कि खुशी की। अभी पिछली तो जाया गई हमारी, कर भी दी है, जब शादी जब मुकम्मल अभी हुई है। जब कोई भाई पूछता था यार आप इसके भाई को कितने भाई है, ना 4 कहते थे ना 5 कहते थे। फिर एक ऐसा फिर कहते यार हम 4 भाई हैं, एक गुम हो गया, 5 भाई हैं। तो आसिफ आप क्या महसूस कर रहे हैं अभी? मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे एक माँ अपने बेटे को 9 महीने अपने पेट में रख के तो पैदा करती है ना। मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ मैं आज पैदा हुआ 33 साल के बाद। इतनी खुशी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। 20 दिन तड़फ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, ये खुशी मुकम्मल हो गई है। अभी हम इनके साथ बहुत वक्त अच्छा गुजारेंगे। तो खुशियाँ बहुत सारी हैं, मिल गई हैं। तो आपकी भी बहुत मेहरबानी, आपके प्रोग्राम में जो आए हैं ना, तो ये भी एक बड़ी खुशी है। ये तो वलीउल्लाह साहब का कमाल है। और वलीउल्लाह साहब की भी बहुत मेहरबानी, इनके साथ भी मुलाकात हो गई है, तो बहुत खुशियाँ महसूस हो रही हैं। ये पूरा सफ़र आपने कैसे तय किया? मुश्किल से मुश्किल वक्त कौन सा था? मुश्किल से मुश्किल वक्त ज़िंदगी में वो था जब ना ये मुझे भलवाल ले गए थे, इधर झावरिया से भलवाल ले गए। 2 साल इन्होंने उधर, 3 साल इन्होंने मुझे वैसे उधर रखा था। तंग आके वो उधर से भागना पड़ा। फिर इनके पास जब आए थे, इन्होंने हमसे काम बहुत ज़्यादा लिया था। उधर वो मजदूरी करते थे, तो मेरी उस वक्त 2001 से लेकर 4 तक जो है ना, इन्होंने काम बहुत सख्त लिया। उम्र भी थोड़ी थी,
तो 12, 13, 14 साल उम्र तो कोई नहीं होती है, तो काम सख्त बहुत ज़्यादा लेते थे। और वो खुद मजदूरी करते थे, वो मुझसे मजदूरी करवाते थे, और जब मजदूरी करवा लेते थे ना तो पैसे खुद रख लेते थे, और मैं चाहे भूखा हूँ, मेरे कपड़े नहीं हैं या जिस तरह का वो, हालांकि मुझे उस वक्त पढ़ाना था। अगर इन्होंने उठाया था, अगर इस तरह अपने घर रखना, अगर वैसे बेच देते तो वो तो अलग बात थी। फिर अपने घर रखा हुआ था तो फिर मजदूरी करवानी, और मतलब और ना कपड़े ना जूती ना खुशियाँ मुकम्मल, वो मुश्किल बहुत वक्त मुश्किल बहुत। लेकिन ये भी तो आपका बहरहाल हौसला था कि आपने फिर भी अपने आप को कारोबार भी शुरू कर दिया। वो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी आपका चल रहा है, आपने शादी भी कर ली और अपना घर भी बसा लिया। जी, वो मैं इस बात पे बहुत खुश होता हूँ जब मैं बैठा होता हूँ अपने घर वाली के साथ ना, तो उसको मैं कहता हूँ मैंने कितनी मेहनत की है। देखो मैंने अपना घर भी बनाया है, आपसे शादी भी की है, और मैंने किसी का कोई चीज़ भी देनी भी नहीं है, और मतलब एक कमी सिर्फ यही है एक माँ बाप की और एक बच्चों की औलाद की। अल्लाह ताला वो भी पूरी करेगा, लेकिन उनके पास जो वक्त गुजरा है ना वो बहुत मुश्किल गुजरा है। और इनके पास जो वकील साहब है ना, जब मैं भाग के उधर से आया ना तो वकील के पास आया तो वो पीछे से आए थे, उन्होंने कहा वो आसिफ आपके पास आया है तो वो हमें दे दो। तो मैं पहले बता चुका था भाई मेरे से ये काम लेते हैं बहुत सख्ती से, तो फिर उन्होंने मुझे दिलासा दिया हम आपको इधर पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे इंसान बनाएंगे। तो फिर वो आए तो इन्होंने भगा दिया, उन्होंने कहा हम नहीं देता, आप बच्चों के साथ जुल्म करते हैं। दूसरा जो मुझसे बड़ा था ना, वो पहले इन लोगों से, वो मुझसे 3-4 साल बड़ा था, वो समझदार था, तो वो पहले भाग गया था इनसे। वो इस तरह जगह पे भागा हुआ था, वो ये उधर पहुंच ही नहीं सकते थे, वो तेज़ बहुत था, मतलब इनके नज़दीक रहने के लिए वो कोशिश करता ही नहीं था। वो यही सोचता था अगर इनके पास रहूँ ना इन्होंने फिर मुझे काम पे लगा देना है। उससे भी इन्होंने बहुत सारा काम लिया है, उसके साथ भी बहुत जुल्म किया है। ठीक, तो 3 साल जो मेरे साथ ये गुजरे वो बहुत मुश्किल थे। चलो अल्लाह ताला आप सब की जो है आइंदा की ज़िंदगी खुशियों से भर दे, और इस तरह की आजमाइश से आपको और हम सब मुसलमानों को और सब पाकिस्तानियों को बचा दे। नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। वलीउल्लाह मारूफ साहब, आपको इस काम की कैसे सूझी? लोग फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब से पैसे कमा लेते हैं और कुछ करते हैं और मुशागिल होते हैं, आप इस लाइन में कैसे आए? जिस तरह मोबाइल आम होने लगा था और हम मदरसे से फ़ारिग होकर जब आए हमें इजाज़त मिली मोबाइल चलाने का, यानी बड़ा जो एंड्रॉयड मोबाइल है, हम इस तरह घर में सारा दिन फेसबुक चला रहे होते थे, तस्वीरें अपलोड कर रहे होते थे। फिर एक मरतबा घर में खाने का वक्त था, वालिदा ने बार बार बुला रही थी कि आ जाओ, मैंने कहा आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, मैं मसरूफ़ था। तो फिर वालिदा ने डांटा कि आप लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो मोबाइल के ऊपर, तो उससे बेहतर है कि इसको आप कीमती बनाएं। वो जो हमारी एक पड़ोसन है जाहिदा, उसको हम नानी बोलते थे, पूरे मोहल्ले के लोग नानी, वो बांग्लादेश से अगवा करके लाई गई आज से 35 साल कबल। तो आप उसको बुलाएं, उनसे पूछें कि उनका एड्रेस, उनके घर वाले, सब चीज़ें पूछ के फ़ेसबुक में डालें, वो उसके घर वाले मिल जाएंगे। आजकल जदीद दौर है तो इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाएं, फ़जूल में टाइम ज़ाया ना करें। जब ये आइडिया मिला वालिदा की तरफ से तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। फिर उस ख़ातून को हमने घर बुलाया था, तकरीबन 35 साल बाद उसकी फ़ैमिली, मैंने जब पोस्ट लगाई वो 7-8 दिन बाद उसकी फ़ैमिली बांग्लादेश में मिली थी। फिर हमने 2 साल मेहनत करके उनका वीज़ा वो किसी तरीके से वो करके बांग्लादेश भेजा। उस खातून की वालदा और उनकी मुलाकात जब लोगों ने देखा पूरी दुनिया में, तो फिर इस तरह के केसेस उस दिन के बाद से मुझे मिलना शुरू हुए और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद 300 के करीब पहुंच रही है। अब 300 के करीब केस आपके पास हैं, आप हल कितने कर चुके हैं? हल कर चुके हैं, यानी कि उनको वर्षा को कुछ को बाकायदा मिला चुके हैं जैसे आसिफ भाई, और कुछ जो इंडिया या बांग्लादेश या दूसरे ममालिक में उनको फ़ोन पे हम रब्ता करवा चुके हैं और वो आजकल भी आ रहे हैं जा रहे हैं। और बाकायदा उनकी किन किन ममालिक से अभी तक आप लोग वापस भिजवा चुके हैं अपने पेरेंट्स के बाद? सबसे पहले बांग्लादेश के केसेस आए थे, फिर उसके बाद इंडिया का केस आया था, उनको हमने इंडिया भिजवाया अभी गुज़श्ता साल के आखिरी महीने में।
और सऊदी अरब के भी केसेस हमें मौसूल हुए, उनको भी हमने मिलवाया। यमन से भी बहुत सारे केसेस जो इंडियन ख़वातीन थी, यानी हम कराची के एक पसमानदा इलाके मंगोपीर में थे और वरुसा इंडिया में थे, और जो गुमशुदा वो यमन में थे, हमने उनको मिलवाया। फ़िलिपाइन में मिलवाया हमने लोगों को, और उर्दून में मिलवाया। इस तरह बहुत सारे हर जगह से लोग रब्ता करें, क्योंकि सोशल मीडिया का कोई सरहद नहीं होती है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, तो वह हर किसी को कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस हो गए। ऐसी ख़वातीन जो केपी केस है, आज से 60-65 साल कबल अगवा करके अंदरूनी सिंध या पंजाब से केपी के या मतलब किसी भी शहर में जो अगवा की गई थी ख़वातीन, उनको हमने उनके ख़ानदानों से मिलवाया। और बहुत सारे बच्चे 10 साल बाद, 12 साल बाद, 5 साल बाद, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2-3 दर्जन इस बच्चों की तादाद है पाकिस्तान के अंदर जो गुमशुदा हैं, उनको उनके वर्षा से मिलवाएं। तो ये तो बड़ा मुश्किल और वक्त तलब काम है। तो आपके पास कोई टीम है, किस तरीके से करते हैं? देखिए, जिस तरह ये काम है, फिर अल्लाह ने मेरे लिए आसानियाँ इसी तरह पैदा की है। मेरे मोबाइल में मेरा ज़रिए माश भी जो है अल्लाह ने इसे बना दिया कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। वो बाहर के स्टूडेंट होते हैं, रात को उनको पढ़ाता हूँ, दिन को फिर मैं बस नमाज़ अगर पढ़ाना पड़े, जुमे की नमाज़ पढ़ानी पड़े, उसके बाद अल्लाह ने ये वक्त दिया है, उसमें हम मसरूफ़ होते हैं। बांग्लादेश के केसेस के लिए वहाँ हमारी टीम बनी है, यहाँ केसेस मौसूल होते हैं, मैं उनको भेजता हूँ, वो वहाँ तलाश करते हैं, चंद ही घंटों में वो फैमिलियाँ मिल जाती है। और बाकी पाकिस्तान में जो हैं चंद ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं जो हर एतबार से सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं, रहनुमाई करते हैं क्या किस तरह करना है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहा हूँ। तो पैसा कहाँ से आता है? आप ज़ाहिरी बात है कि जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, DNA टेस्ट करवाते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। पैसा जो ये 4-5 हज़ार जो ख़र्चे जहाँ पर आ रहे हो करीबी, यानी अंदरूनी सिंध में, तो वो हमारा YouTube चैनल है, उससे कभी $100, $150, ज़्यादा से ज़्यादा $200 हमारे बने। उसको आज तक मैंने अपनी ज़ात के लिए ख़र्च नहीं किए। हमने यही अपने कैमरे ख़रीदे और माइक ख़रीदे और इन सफ़रों में ही ख़र्च करते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही लंबे सफ़र हो तो उसमें फिर ये होती है कि एक तरफ का मैं करता हूँ, दूसरी तरफ का ख़र्चा वो भी हम बसों के ज़रिए आते जाते हैं। वो भी कुछ दोस्त हैं 2-3, उन्होंने कहा कि इस तरह कोई वो हो, या मेरी फैमिली में से ही बहन भाइयों में से कोई वो करता है, इस तरह चला रहे। जी ठीक। यानी हमने सोशल मीडिया पे बाकायदा इसके लिए फ़ंडिंग नहीं की है कि लोगों से या किसी फैमिली को मिलाया हो। आज तक किसी से हमने 1 रुपये का मुतालबा नहीं किया। ये आसिफ भाई हैं, इनका DNA टेस्ट हमने ख़ुद करवाया। एक दोस्त से हमने गुजारिश की 30,000 रुपये हमने उन पर नहीं डाला, ताकि ऐसा ना हो अगर खुदा न खास्ता ये उनका बच्चा साबित ना हो, फिर उनके दिल पे ये ना गुजरे कि इन्होंने हमसे ये ख़र्चा करवाया। तो हमने इनका करवाया, उन्होंने अपना किया। इस तरह अल्लाह चला रहा है। अगर कोई किसी को गुमशुदा बच्चा या बच्ची मिल जाए या ख़ातून मिल जाए उम्र रसीदा, तो उसको आप क्या कहेंगे, वो क्या करें? वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो हमसे रब्ता करें, अपनी डिटेल दें, हम उनसे जो चीज़ें हम पूछते हैं वो पूछेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी तरतीब होती है, केस की नौयत को देखते हुए, वक्त देखते हुए हम वो शेयर करते हैं। और बहुत सारे दोस्त हैं जो जितने भी लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना वो समझ के ठीक हमारी आवाज़ आगे पहुँचाते हैं। और ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ है, इनके साथ कोई रब्ता आपका होता है? उनके पास भी तो काफ़ी गुमशुदा बच्चे होते हैं। जी बिल्कुल। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब में एक इदारा है, इनके तकरीबन 15 से 20 बच्चों को मैं उनके घर वालों से मिला चुका हूँ। किसी को 10 साल बाद, किसी को 5 साल बाद, किसी को 6 साल बाद। अभी उन्होंने हमसे रब्ता किया है, उनके मुख्तलिफ़ सेंटर से हमें कॉल आई है, वो मुझे कह रहे हैं कि आप आ जाए यहाँ विज़िट करें, हमारे यहाँ बच्चे मौजूद हैं, आप उनको हमारे साथ ठीक मिल के काम। माँ जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है हमारा। मैनू खुशी नाल कोई गल नहीं याद हुन खत्म, ठीक हो गया, सोहना प्रोग्राम हो गया। चाचा शुक्रिया थोड़ा। अच्छा, और कोई हाल आ जाए तो दसो। ये तो असीं की कह सकते हैं। आसिफ भाई, आप? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, एक तो मैंने थोड़ा सा पैगाम देना है, और दूसरा मुझे खुशी बहुत है अपने माँ बाप से मिल गया हूँ। तो पाकिस्तान में जितने भी बच्चे होते हैं ना, और उनकी जो माएँ होती हैं, तो उनको उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बीती है। तो मैं ये कहता हूँ सब माँओं को, पाकिस्तान की जितनी भी माएँ हैं, सबको मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ भाई, अपने बच्चों का गली महलों में हर जगह पे अपने बच्चों के ऊपर अपनी नज़र रखा करो। तो मेरा ये आखिरी पैगाम है। ठीक। वलीउल्लाह मारूफ साहब, आप क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा यही पैगाम था जो आसिफ भाई ने पैगाम दिया।
और इसी प्रोग्राम में मैं पहली बार हम एक चीज़ का ऐलान करने जा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आसिफ भाई जैसे केसेस के लिए और जितने भी गुमशुदा दुनिया के किसी भी कोने में कोई गुमशुदा हो, हमने एक वेबसाइट बनाया है। उसमें इंशाल्लाह ये तमाम जितने गुमशुदा लोग हैं या गुमशुदा ख़ुद या उनके वर्सा आकर अपने कवायफ वहाँ डाल सकेंगे और जितने भी गुमशुदा लोग हों उनमें अपने प्यारों को ढूंढ सकेंगे। इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आ रहा है, ज़रूर वहाँ हमसे जुड़ें। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ नसीब करें और गमों से दूर रखें। नाज़रीन, एक पैगाम मेरे जहन में भी है और वो ये है कि हुकूमत को चाहिए, एक तजवीज़ है, अगर किसी की गुमशुदगी की इत्ला मिले या कोई गुमशुदा हुकूमती इदारों के पास आ जाए तो उसको इजीली मैच किया जा सकता है और बिछड़ों को एक दूसरे के साथ मिलाया जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।